द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमेना के अध्ययन सत्र में अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 1 के तीसरे हिस्से पर, जो है डिजायर एलिमेंटल। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे डिजायर एलिमेंटल का गठन, डिजायर एलिमेंटल के साथ ईगो का संघर्ष, मौत पर डिजायर एलिमेंटल द्वारा एस्ट्रल शरीर का पुनर्गठन, और इसी के साथ सबसे पहले हम देखेंगे डिजायर एलिमेंटल का गठन। यदि छात्र याद करे तो एस्ट्रल शरीर एस्ट्रल पदार्थ और एक निश्चित राशि से बना होता है। यह एलिमेंटल एसेंस व्यक्ति के जीवन काल के दौरान उसके आसपास के अन्य समान पदार्थों से अलग रहता है। इस अवधि के लिए यह व्यवहारिक रूप से एक कृत्रिम एलिमेंटल बन जाता है। एक आधा बुद्धिमान विशिष्ट एलिमेंटल एसेंस कहा जा रहा है। अब हम देखेंगे डिजायर एलिमेंटल के साथ ईगो का संघर्ष, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका परिचय, एस्ट्रल पदार्थ से आकर्षित एलिमेंटल एसेंस के निर्धारक, डिजायर एलिमेंटल प्रलोभन यानी टेम्पटेशन का प्रेरक, डिजायर एलिमेंटल से निपटना। डिजायर एलिमेंटल मानव की तरह दिव्य है, इसके संकेतों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। यह एसेंस जीवित है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। एस्ट्रल शरीर के जीवन काल के लिए इसे कुछ समय के लिए एस्ट्रल एसेंस के सामान्य द्रव्यमान से अलग किया जाता है। किसी भी अंतर्ज्ञान, दूरदर्शिता या तर्क के बिना यह अपनी इच्छाओं की तलाश करता है और इसे हासिल करने और इसके विकास को आगे बढ़ाने में बहुत सरलता दिखाता है। तात्विक के लिए विकास का अर्थ है पदार्थ में उतरना। इसका लक्ष्य एक मिनरल मोनाड यानी खनिज मोनाड बनना है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के एस्ट्रल शरीर के साथ आने वाला तात्विक एसेंस यानी एलिमेंटल एसेंस अपने आप में खुद को एक प्रकार की इकाई के रूप में महसूस करता है और इसलिए यह अपने स्वयं के हितों के अनुसार कार्य करता है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल पदार्थ से आकर्षित एलिमेंटल एसेंस के निर्धारक। पदार्थ के प्रकार का अनुपात अंततः प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए तय करता है या कुछ मूलभूत विशेषताओं को दर्शाता है। ये विशेषताएं हालांकि स्थायी नहीं है। इस प्रकार को अक्सर उसका नोट, रंग या किरण कहा जाता है। प्रत्येक प्रकार के भीतर 7 उप प्रकार हैं जो कुल 49 उप प्रकार बनाते हैं। पूरे ग्रह योजना के माध्यम से प्रकार या किरण स्थायी है, इसलिए एक विशेष प्रकार का तात्विक एसेंस यानी एलिमेंटल एसेंस अंततः सभी जीवित और गैर जीवित प्राणियों को अपने प्रकार के साथ गुलाम बना देगा। उसी प्रकार के मनुष्य भी उससे उभरेंगे। इसे आगे बढ़ाने के लिए द हिडन साइड ऑफ थिंग्स वॉल्यूम 1 में पेज 43 to 58 को देखें। अब हम देखेंगे डिजायर एलिमेंटल प्रलोभन यानी टेम्पटेशन का प्रेरक है। यह जिस ईगो से जुड़ा है उसके सुख या इरादे से वाकिफ नहीं है, इसलिए मजबूत और मोटे कंपन की तलाश करने का इरादा रखता है जो कि अवतार वाली आत्मा के विपरीत हो। इसे कभी न खत्म होने वाली लड़ाई के रूप में वर्णित किया गया है। यह महसूस करता है कि मन पदार्थ के मानसिक शरीर यानी मेंटल शरीर से जुड़े होने के कारण यह अधिक स्पष्ट कंपन प्राप्त करता है और इसीलिए इसका उद्देश्य मानसिक पदार्थ यानी मेंटल मैटर से इसके लिए सहानुभूति उत्पन्न करना है ताकि व्यक्ति इसे अपनी इच्छा समझे और न कि एलिमेंटल एसेंस की। परिणाम स्वरूप यह प्रलोभन यानी टेम्पटेशन का एक प्रकार है। अब हम देखेंगे डिजायर एलिमेंटल से निपटना। मनुष्य को निम्न प्रकार के भौतिक स्तंभनों तक पहुंचने के लिए एलिमेंटल एसेंस की निरंतर आवश्यकता का मुकाबला करना चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द एहसास होना चाहिए कि एलिमेंटल की चेतना और प्राथमिकताएं उनकी अपनी नहीं है।
इसके अलावा वे स्वयं इस एलिमेंटल को विकसित कर चुके हैं और इसे अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे नियंत्रित और दूर करना चाहिए। उन्हें महसूस करना चाहिए कि तात्विक एलिमेंटल उनका हिस्सा नहीं है। अब हम देखेंगे डिजायर एलिमेंटल मानव की तरह दिव्य कैसे है। हालांकि एलिमेंटल एसेंस है, बुरी इकाई नहीं है और एक इकाई बिल्कुल नहीं, कोई शक्ति या पुनर्जन्म नहीं है। यह केवल वह एसेंस है जिससे यह बना है और जो विकसित होता है। यह एलिमेंटल व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और उसके लिए उसकी कोई बुरी योजना नहीं है। इसीलिए डिजायर एलिमेंटल को डराने के रूप में नहीं सोचा जाना चाहिए। यह मनुष्यों के रूप में दिव्य है, लेकिन विकास के एक अलग स्तर पर है। अब देखते हैं इसके संकेतों के आगे हार नहीं माननी चाहिए और क्यों। हमने देखा है कि डिजायर एलिमेंटल को विकसित करने के लिए मोटे कंपन का अनुभव करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह सोचना गलत होगा कि इच्छा मूल के जीवन को पूरा न करके हम इसके विकास को रोक रहे हैं। किसी भी भावना को नियंत्रित करना और उच्च गुणों को बढ़ाना एक व्यक्ति को मौलिक एसेंस के निम्न ग्रेड से मुक्त होने और उच्च ग्रेड को विकसित करने में सक्षम बनाता है। पशु निम्न प्रकार के तात्विक एसेंस यानी एलिमेंटल एसेंस के लाभ के लिए निम्न श्रेणी के कंपन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन केवल मानव ही उच्च प्रकार के एसेंस को विकसित कर सकता है। अब हम देखेंगे मौत पर डिजायर एलिमेंटल द्वारा एस्ट्रल शरीर का पुनर्गठन। एस्ट्रल शरीर का पुनर्गठन एस्ट्रल शरीर के जीवन को लंबा खींचता है। इच्छा शक्ति के अभ्यास से इस प्रक्रिया को टाला जा सकता है। एस्ट्रल लाइफ के अंत में ईगो के साथ अंतिम संघर्ष। सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर का पुनर्गठन एस्ट्रल शरीर के जीवन को लंबा खींचता है। जब भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाती है तो डिजायर एलिमेंटल अपने पदार्थ को कॉन्सेंट्रिक गोले या छल्लों में पुनः एकत्रित कर लेता है। सबसे ज्यादा मोटे पदार्थ के हैं। यह है क्योंकि यह अपने विवेकपूर्ण जीवन को बनाए रखना चाहता है और यह महसूस करता है कि यह किसी व्यक्ति के साथ संबंध के माध्यम से ही जारी रह सकता है। भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद यह जानता है कि उसके विवेकपूर्ण जीवन में अब एक प्रतिबंधित जीवन काल है और व्यक्ति की एस्ट्रल मृत्यु जल्द ही हो सकती है। यह यथासंभव लंबे समय तक एस्ट्रल शरीर के जीवन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह व्यक्ति के निचले दिमाग के बारे में जानता है और समझता है कि यह मानसिक पदार्थ जितना बड़ा होगा कि यह अपने आप में उलझ सकता है और एस्ट्रल जीवन लंबा हो जाएगा। जब मोटे पदार्थ बाहर होते हैं तो एस्ट्रल शरीर अधिक समय तक जीवित रह सकता है क्योंकि यह अधिक घर्षण का सामना कर सकता है। पुनर्जीवित शरीर एस्ट्रल शरीर के नाम। यत्न एक नाम है जो एस्ट्रल शरीर को दिया गया है। एक दुष्ट व्यक्ति जिसका एस्ट्रल शरीर मुख्य रूप से सबसे मोटे पदार्थ से बना होता है, उसे ध्रुवम या शारीरिक शरीर यानी फिजिकल शरीर के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे इच्छा शक्ति के अभ्यास से इस प्रक्रिया को टाला जा सकता है। एस्ट्रल शरीर की पुनर्संरचना की प्रक्रिया अधिकांश लोगों के साथ होती है और इसका प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति द्वारा इसे टाला जा सकता है। एलिमेंटल किसी व्यक्ति को पुनर्व्यवस्थित न करने के लिए हतोत्साहित करने की कोशिश करेगा क्योंकि यह अपने ही अजीब अर्धसचेत तरीके से डरा हुआ है
और इस डर को व्यक्ति में खिसका देगा। अब हम देखेंगे एस्ट्रल लाइफ के अंत में ईगो के साथ अंतिम संघर्ष। ईगो का अंतिम संघर्ष एस्ट्रल जीवन के अंत की एलिमेंटल एसेंस के साथ होता है। इस स्तर पर ईगो अवतार यानी इनकारनेशन में अपने निवेश को वापस लेने का प्रयास करता है। इस तरह के वापसी के उनके प्रयासों का डिजायर एलिमेंटल द्वारा विरोध किया जाता है। यह विषय मृत्यु वाले मॉड्यूल में अधिक विस्तार से कवर किया गया है। अब इसी के साथ मॉड्यूल 1 यहीं पर खत्म होता है। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर की संरचना और रचना। धन्यवाद।